शिमला में सीएम सुक्खू ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, आपदा को लेकर की चर्चा। कहा, आम जनता और प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही सरकार। सोलन के कथेड़ में बन रहे अस्पताल का सीएम ने किया निरीक्षण, अस्पताल के निर्माण कार्यों का किया जायजा, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। शिमला में सीएम सुक्खू ने की इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को लेकर चर्चा। कहा, प्रदेश सरकार बनाएगी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन को लेकर प्रभावी नीति। शिमला में 3 दिवसीय ठोडा मेले का समापन, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्यक्रम की शिरकत। मेले को बताया समृद्ध संस्कृति को संजोने की परंपरा। नाहन के डाइट संस्था में शिक्षा में गुणवत्ता का कार्यशाला आयोजित, स्कूली शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। शिक्षा में गुणवत्ता और डिजिटल शिक्षा की दी जा रही जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता और प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनाव के मद्देनजर कोई काम नहीं करते। सरकार का ध्येय सिर्फ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तबाही हुई है। राज्य सरकार अब भी केंद्र सरकार से मदद मांग रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जरूरत पड़ने पर भी दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। तो हम इनसे निपटने के बाद प्रधानमंत्री जी से बात करने की जरूरत होगी, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करने की जरूरत होगी, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। अब हमारे 8 महीने पहले सत्ता में आए 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर चढ़ा हुआ था। आप सब पत्रकार बंधु और सब आम नागरिकों पर 94,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो लागू कर दिया, लेकिन उनकी देनदारियां नहीं दी, तो 85,000 करोड़ रुपए ये हो गया। सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज की क्या जरूरत है। जहां तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से, उनको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राज्य में विद्युत वाहनों को लेकर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% की दर से उत्पादन भी दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की वस्तुस्थिति की समीक्षा भी की है। उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अमोनिया और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज दरभोग पंचायत के कलामवग को ठोडा दल छिबर द्वारा आयोजित पारंपरिक 3 दिवसीय ठोडा मेले के समापन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेले हमारे जीवन में सामाजिक मेल मिलाप के साथ साथ समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश समृद्ध स्थानीय विरासत का खजाना है जो यहाँ की परंपराओं, कला और संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार स्थानीय लोगों के आपसी मेल मिलाप के साथ साथ
सामुदायिक और व्यापारिक रूप से भी लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्य के लिए लगभग 4.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसके माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र की कच्ची सड़कें पक्की करना, सभी विकास कार्यों को अमली जामा पहनाना प्रमुख कार्य है। इंदौर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में बहुत इसकी प्रसिद्धि है और लोग इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारी परंपराएं जो हैं, धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने हमारी जो भारत की परंपराएं हैं उनको सुधार किया है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अधिकारियों में होना चाहिए। अगली जनरेशन जो है उनको इस खेल को सीखना चाहिए और अपने बुजुर्गों का नाम, क्षेत्र का नाम जो है बनाना चाहिए। वहीं सोलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कथेड़ में बन रहे नए अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने काम करवा रहे अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में किसी भी तरह की निम्न स्तर की भवन सामग्री इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उच्च क्वालिटी की रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा का यहां पर डरावना मंजर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पूरी एहतियात से इस अस्पताल परिसर का निर्माण करना होगा। तो सोलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कथेड़ में बन रहे अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने काम करवा रहे अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में किसी भी तरह की निम्न स्तर की भवन सामग्री इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उच्च क्वालिटी के रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया ही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा का यहां पर डरावना मंजर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पूरी एहतियात से इस अस्पताल परिसर का निर्माण होना चाहिए। ये जो त्रासदी बीच में आई, इसकी वजह से हमारा जो हर मंथ का एक दिन होता है, आखिरी हफ्ते में हमने देखना ही होता है कहाँ तक पहुंचा है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं हम नेशनल हाईवे की। परंतु वो इन दिनों में हमारा गैप हो गया था 1 महीने का। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी थोड़ा जो भी टूर था हमारा बाहर का, डिस्ट्रिक्ट में गए थे, मीरपुर में, कुछ अपने जिले के कुछ क्षेत्रों में जहां स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये मेरे दिमाग में आया कि इसलिए मैं पर्टिकुलरली रुका हूँ। और कई प्रकार के जो आपने कहा, कई लोगों के कई बार प्रश्न भी उठाते हैं कि शायद यहाँ के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी हो या किसी मटेरियल की वजह से कोई, तो मैं खुद देखना चाहता था और आश्वस्त होना चाहता था। वहीं नाहन के डाइट संस्था में स्कूली शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा में गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्यापकों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के चलते नाहन के डाइट संस्था में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिला के सभी शिक्षा खंडों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार से जानकारी और जेनरिक विषयों पर जानकारी दी जाएगी। डाइट संस्था के प्रधानाचार्य राजीव ठाकुर ने बताया कि समग्र शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इत्यादि के बारे में शिक्षकों को बताया जा रहा है। हमारा डाइट में आज एक 6 दिवसीय कार्यशाला का जो है वो ट्रेनिंग, जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हुई है। इसमें जेनरिक इश्यूज को लेकर हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो टीचर्स हैं वो भाग ले रहे हैं। इसमें 3 तरह के टीचर्स हैं हमारे सामने, और एक जेबीटी टीचर्स हैं, सीएनवी हैं और टीजीटी हैं। इस 6 दिवसीय कार्यशाला में हमें इनसे बात करनी है कि आने वाला सत्र जो है ये जो हमारा चला हुआ है, इसमें बच्चों की जो शैक्षणिक स्तर है उसको बढ़ाने के लिए क्या उचित कदम उठा सकते हैं, कैसे हम कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आए प्राकृतिक आपदा के चलते सड़कों की हालत अभी भी नहीं सुधर पाई और ऐसे में जिला मंडी से लेकर मनाली तक 4 लेन सड़क के हाल भी काफी खराब है और आए दिन यहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं घट रही है, जिसके चलते जिला कुल्लू का पर्यटन कारोबार भी ठप हो गया। वहीं अब जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबारियों ने NHAI प्रबंधन को 7 दिन का अल्टीमेट दिया गया और मांग रखी है कि जल्द से जल्द सड़क की हालत को सुधारा जाए, वरना NHAI के खिलाफ होटल कारोबारी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा अदालत का भी दरवाजा पर्यटन कारोबारी के द्वारा खटखटाया जाएगा। ढालपुर में डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ विभिन्न होटल संगठनों के द्वारा मुलाकात की गई और मांग रखी गई, जब तक मंडी से मनाली तक वोल्वो बसों का संचालन नहीं होता तब तक यहां का पर्यटन कारोबार मंदी से नहीं उभर पाएगा।
हमारी एक कल मीटिंग हुई थी जो कि कंटिन्यूएशन में उस मीटिंग में थी जो कि 15 अगस्त से हमारी सभी यूनियंस की हुई थी। इस मीटिंग में ये जो रोड की दयनीय हालत है इस पर डिस्कशन हुई थी और इसमें ये कहा गया था कि जो होटल इंडस्ट्री है और बाकी जितनी भी टूरिज्म इंडस्ट्री है उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। खासकर कि होटल इंडस्ट्री को कोविड टाइम से भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। तो इस बार जब त्रासदी हमारे घरों तक पहुंच गई थी फिर भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आपकी रोड की कंडीशन को देखते हुए तो एनएचआई का जो बहुत ही नकारात्मक जैसा रवैया है उसको देखते हुए हम रोष प्रकट करने डीसी साहब के पास आए थे। सारी यूनियंस ये कहा है, डीसी साहब ने आश्वासन ये दिया है कि 7 दिन के अंदर कुछ न कुछ कार्रवाई इसमें होगी। सिरमौर के संगधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सैज में आजकल नशे और जुए की गतिविधियां बहुत जोरों पर है। हम नारी शक्ति ग्राम संगठन ग्राम पंचायत सैज की महिलाओं ने इस नशे और जुए के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया। वहीं डालियानू से सैज घाट और सैज घाट से सैज गांव तक ये रैली निकाली गई। लोगों को इन बुराई के खिलाफ जागरूक किया। ये रैली 2 सड़कों से सैज गांव तक निकाली गई जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं का कहना है कि इस पंचायत में शराब, जुआ, चरस आदि नशा बढ़ता जा रहा है। नशे के आदि लोग जंगल, ढाबों, दुकानों और होटलों में तकरीबन देखने को मिलते हैं जिससे हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। इस रैली की संचालक और प्रधान नारी शक्ति ग्राम संगठन ग्राम पंचायत सैज सुरेंद्रा ठाकुर का कहना है कि हमारी मुहिम हर घर नशा मुक्ति की है और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। तो सिरमौर के संगधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सैज में आजकल नशे और जुए की गतिविधियां बहुत जोरों पर है और नारी शक्ति ग्राम संगठन ग्राम पंचायत सैज की महिलाओं ने इसे नशे और जुए के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया। डालियानू से सैज घाट और सैज घाट से सैज गांव तक रैली निकाली गई। इस रैली की संचालक और प्रधान नारी शक्ति ग्राम संगठन ग्राम पंचायत सैज सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि हमारी मुहिम हर घर नशा मुक्ति की है और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। जैसा कि आप देख ही रहे हो, सारी महिलाएं आज इकट्ठी हुई है और सब पूरे जोश में है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जोश ऐसा ही रहेगा और हम इस अभियान को जारी रखेंगे। ये नहीं है कि आज हम सड़कों पर उतरे हैं और अब हम घर जाके चुप बैठेंगे। हमारा सभी से निवेदन है कि आज हम प्यार से सबको समझा रहे हैं कि अभी इधर ही रुक जाओ, कल से हम नहीं बैठेंगे घर में और हम हर कार्रवाई करेंगे। हम कानून का भी साथ लेंगे और हम छापेमारी भी करेंगे। इसलिए आज हम सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी गलत गतिविधियां कुछ भी है, शराब, जुआ, ड्रग्स और कुछ भी है, उस सबको बंद कर दो क्योंकि सबके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।